बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची दरख्शा का इलाका है, डिफेंस फेज़ 5 है और यहाँ पर एक कमर्शियल स्ट्रीट है और यहाँ पर एक फ़्लैट है और फ्लैट के चौथी मंजिल पर एक ऐसा फ्लैट जिसकी छत पर एक लड़की की लाश मिलती है। इस बारे में बहुत सी खबरें आई सामने, लेकिन अब इस वक्त जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ है। ये वाक़या इतना सादा नहीं है। लड़की एक हसास इदारे के अफसर की बीवी भी है। इसके वालिद जो हैं वो पुलिस में भी हैं। इसके अलावा इसकी शादी को सिर्फ अभी 1 माह ही हुआ था। अभी तो इसके हाथों की मेहंदी जो है वो भी फीकी नहीं पड़ी थी। लेकिन ये नौजवान लड़की अपने घर की छत पर मुर्दा हालत में क्यों पाई जाती है? अभी समिया जो सर्जन डॉक्टर हैं उन्होंने पोस्टमार्टम की जो इब्तदाई रिपोर्ट जो जारी की है और उसमें जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक लड़की की मौत जो है वो गला दबाने की वजह से हुई है। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है गले में फंदा डाला गया, गले में फंदा डाल के या तो लटकाया गया, क्योंकि लड़की जिस हालत में घर की छत पर मिलती है तो उससे ये पता लग रहा होता है कि गला जो है दबा कर मारा गया है, गालबन गले को फंदा लगाया गया है। गले के गिर्द उसका दुपट्टा जो है वो लिपटा होता है और उससे अंदाज़ा होता है कि जैसे किसी ने अगर मारा भी है तो इस गले के गिर्द दुपट्टे को लपेट कर मारा है। पहले जब ये खबर आई थी तो ये कहा गया कि घर के फ्लैट से लाश मिली है, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये लाश जो है उस बिल्डिंग की छत से मिलती है। अब कुछ बातें ऐसी अजीबो-गरीब सामने आ रही हैं जो बहुत ही हैरानकुन है। वो आप सुनते जाइए और आपको ज़रा इल्म होगा कि ये केस दरअसल है क्या। ये केस कुछ इस तरह से है कि पुलिस को इत्तला जाती है कि एक लड़की है, उसकी लाश इस बिल्डिंग की छत पर पड़ी है। चौथे नंबर पर ये फ्लैट है जिसकी रिहायशी ये लोग हैं और उनकी ये रिश्तेदार है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जाए वक़ुआ से तमाम शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं और उस फ्लैट में इस लड़की के जो रिश्तेदार हैं, जिनमें कि एक इसके शौहर की खाला और उसके 3 बेटे हैं, उन तीनों को जो है उनसे सवालात किए जाते हैं। 3 लड़कों के बयानात कलमबंद किए जाते हैं, उनमें से एक लड़के को गिरफ्तार भी किया जाता है। उसके अलावा एक और मशकूक शख्स है जिसकी प्रेजेंस उस वक्त बताई जा रही है छत के इर्द गिर्द कहीं मौजूद थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। अब ये 2 लोग हैं जिनको ख़ास तौर पे तफ्तीश जिनसे की जा रही है और इनसे कुछ बातें जो है वो मालूम हुई हैं। उससे पहले मैं आपको पहले इस लड़की के बारे में थोड़ा बताती चलूँ। ज़ैन नामी शख्स से इस लड़की की शादी होती है और ज़ैनब इस लड़की का नाम है और इस लड़की का ताल्लुक पंजाब के इलाके सियालकोट से है। सियालकोट में 1 माह पहले इसकी शादी ज़ैन से हुई और ये बहुत ही खुश थी, हँसी-खुशी ये जोड़ा था। उसके बाद ज़ैन ने अपनी ड्यूटी पे जाना था, लड़की ने ज़िद की कि मैं आपके साथ ही जाऊँगी। एक तरह से हनीमून के लिए वो इसको लेकर कराची आता है। कराची में ये इसको अपनी खाला के फ्लैट पर लेकर आता है। खाला के फ्लैट में ये दोनों कुछ वक्त गुजारते हैं, कुछ दिन गुजारते हैं। उसके बाद ज़ैन को जाना होता है अपनी नौकरी पर और ज़ैन अपनी ड्यूटी पर जाता है। कुछ अरसे के बाद उसने अपनी बीवी को भी वहाँ पर बुला लेना था। इसी अवस्था में जब इसका शौहर जो है वो यहाँ पर नहीं है, उस वक्त ये वाक़या उसके साथ पेश आ जाता है। इसके वालिद मैं आपको बताती चलूँ कि वो भी पुलिस में हैं और इस लड़की के जो शौहर है वो हसास इदारे से उसका ताल्लुक़ है। ऐसे में ये लड़की जब यहाँ पर रह रही थी, इसकी रोज़ अपने मियाँ से बात होती थी। उस दिन भी इसकी अपने शौहर से बात हुई है, उसके शौहर के बकौल। उसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि शाम को घर वाले कहते हैं इसकी खाला के बकौल काफ़ी देर हो गई और ये लड़की जो है ये नीचे नहीं आई। जब ये नीचे नहीं आई तो ऊपर जाकर जब देखा गया तो इसकी इस हालत में लाश जो है वहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर ये बताया गया कि इसने ये कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए छत पर जा रही हूँ। छत पर जाने का कहकर वो गई, बड़ी देर गुज़र गई। जब बहुत देर गुज़र गई तो उसके बाद इसके पीछे उन्होंने गालिबन अपने बेटे को भेजा और उस बेटे ने आकर इनको बताया कि वो छत पर इस हालत में मौजूद है और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया गया। अब उस बेटे को भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया है और उससे पूछा जा रहा है कि जब वो ऊपर गया था उसने वहाँ पर किसी को देखा तो नहीं। वो लड़का जो है उसे भी इस वक्त एक तरह से शक के दायरे में रखा गया है। अब इस लड़की के वालिद है अब्दुल जब्बार, उन्होंने एक FIR कटवाई है। मैं उस FIR के मतन भी ज़रा आपको बता देती हूँ, क्योंकि उसमें उन्होंने दावा किया है कि कोई नामालूम शख्स है, नामालूम वजूहात है, लेकिन मैं इससे पहले किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगाना चाहता। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का ये कहना है कि खून और DNA के नमूने हमने हासिल कर लिए हैं और खातून की मौत जो है वो गर्दन दबने के बायस हुई है और इस वक्त इसके जो दामाद के रिश्तेदार हैं वो एक तरह से समझ लीजिए शक्कू को शुबहात के दायरे में है। अब यहाँ पर अब्दुल जब्बार साहब जो है वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी जो है यहाँ पर आर्जी तौर पर मुकीम थी और दामाद के रिश्तेदारों के मुताबिक पीर की शाम ये छत पर गई और जब काफ़ी देर वापस नहीं आई, यही चीज़ें उन्होंने अपनी उस FIR रिपोर्ट में भी बताई है कि उनके मुताबिक ये सब कुछ हुआ था। अब ये जो साहब है इनकी बेटी जो है 8 बच्चों में 5वें नंबर पर थी
اور इनके शौहर जो ज़ैन हैं उन्होंने कहा है कि जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया मैं जामशोरों में ड्यूटी पर था और बीवी जो है मैं उसको अपनी खाला के घर छोड़कर आया था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी शादी गुज़िश्ता माह में हुई थी और मैं अपनी बीवी से बहुत खुश था, हम बहुत खुश थे, हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिस पे वो कोई दुखी हो और अपने आप को अगर उसे फंदा लगाया होता तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे वो लटकी होती, तो यकीनन इसको मारने वाला कोई और ही है। वो कहते हैं कि हम 29 अक्टूबर को हम कराची पहुंचे थे और मैं इतवार को ही जामशोर हो गया था और पीर की रात 8 बजे के करीब इस वाक़े की इत्तला मुझे मिलती है। अलबत्ता वो ये कहते हैं मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, जो भी होगा उसके बारे में यकीनन जो है तफ्तीश होगी, सामने आएगा तो फिर बातें पता लगेंगी। इस वक़्त मैं किसी को भी नामज़द नहीं कर सकता हूँ। ये शौहर का बेसिकली बयान है। अच्छा, उसके बाद पहले जो रिपोर्ट आई थी कि ये लाश अपार्टमेंट से मिली है, वो पुलिस ने ही रिपोर्ट किया था कि हमें पहले यही कहा गया था कि चौथे फ्लोर की बिल्डिंग में एक लाश है। लेकिन उसके बाद ये लाश जो है ये छत पर थी, इस चीज़ ने भी इस वाक़ये को थोड़ा मशकूक बना दिया है। अब उसके बाद 2 अफ़राद इस शक के दायरे में हैं जिन्हें पकड़ा गया है, जिनसे तफ्तीश इस वक़्त की जा रही है। अब शौहर मोहम्मद ज़ैन का बयान तो मैंने आपको सुना दिया है, अब उनके वालिद जो है उन्होंने जो एफ़आईआर कटवाई है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अभी ये केस जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्योंकि बिल्कुल ही एक न्यूलीवैड जोड़ा था, अभी महीना हुआ था सिर्फ़ इस शादी को और अभी तो बहुत से ज़िंदगी के हसीन दिन उसने देखने थे और सिर्फ 17 साल की ये लड़की है, इसके बारे में बताया जा रहा है, बहुत ही कम उम्र की बच्ची थी और यहाँ पर इसके वालिद जिन्होंने एफ़आईआर कटवाई है उसमें वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी इसकी शादी 1 माह पहले ज़ैन से हुई थी। मेरी बेटी अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी और ये दोनों जो है कराची आए थे। कराची आने के बाद ये इसका शौहर यहाँ से अपनी ड्यूटी पर चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि मेरी बेटी जो है उसकी लाश घर की छत पर पड़ी है और यहाँ पर मेरे जो बेटी के शौहर हैं वो इसे अपनी खाला और खाला के पास छोड़ के गए थे। खाला के घर में उनके 3 बेटे हैं और इन बेटों को भी इस वक़्त शामिल तफ्तीश कर दिया गया है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इस केस में 2-4 चीज़ें और भी आई हैं। जिस वक़्त ये वाक़या रिपोर्ट होता है उस वक़्त ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर छत पर एक शख्स को देखा गया था। इस शख्स के बारे में रिपोर्ट करने वाले दूसरी बिल्डिंग के लोग हैं जिन्होंने बताया है कि उन्होंने उस टाइम पर, जो टाइम बताया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पुलिस आई, पुलिस ने तफ्तीश की, लोगों से पूछा और लोगों से जब पूछा तो उधर ही 1-2 लोगों ने बताया कि उन्होंने उस बिल्डिंग में काम करने वाले एक मुलाजिम को भी छत पर देखा था, जिस मुलाजिम को अब गिरफ्तार किया गया है और उसे पूछगिछ की जा रही है। उसके अलावा ये लड़का जो है, चूँकि ये वो शख्स था, पहला शख्स जिसने कि डेड बॉडी देखी और इसको रिपोर्ट किया, तो उनकी खाला का बेटा जो है उसे भी शामिल तफ्तीश किया गया है और घर के अफराद जो है उनसे भी पूछगिछ की जा रही है। साथ ही साथ ये भी सुनने में आया है कि 2 दिन के बाद इसने गालिबन अपने शौहर के पास जाना था, बल्कि इसके शौहर ने इसको आना था लेने के लिए। तो यहाँ पर मामला अगर कोई इस तरह से हो कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या परेशान थी या जिसकी वजह से कोई खुदकुशी कर ली हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता और ख़ुदकुशी के तो आसार भी नहीं मिलते। अपने आप को कोई गले को अपने गिर्द दुपट्टा बांध के अपना गला तो खुद नहीं दबा सकता, या तो किसी चीज़ से लटकता है तो लटकने की कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि मामला इतना सादा नहीं है। अलबत्ता वो जो 2 लोग इस वक्त गिरफ़्तार हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें अभी सामने आई हैं और लग रहा है कि कातिल के बहुत ही करीब पुलिस पहुँच चुकी है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।